सफलता की पहली कुंजी सेनयोर उभयोर मध्य, जब कोई समस्या, जब कोई प्रश्न सताने लगे, तब आप दूसरों से जितनी दूरी बना लेते हैं, यदि वास्तव में आप समाधान चाहते हैं, तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि कुछ देर के लिए अपनों से भी दूरी बना लीजिए। ऐसे पाखंडियों के साथ समाज रोज लड़ता है, ऐसे ही लोभ में परिवार रोज लड़ता है, ऐसी समस्याओं से व्यक्ति रोज लड़ता है। कैर्मया सहयोद्धव्यम। यहां पर तो सुनिश्चित हो गया कि इसी मोह से लड़ना है, पर मुझे और आपको तो रोज विधर्मियों से लड़ना है, पाखंडों से लड़ना है, अंधापे से लड़ना है। ये रोज की मेरी और आपकी समस्या है, और इन समस्याओं से हम कभी इसलिए नहीं ऊपर उठ पाते हैं क्योंकि हमने तय कर रखा है कि इतने मेरे। आपकी जीती हुई बाजी को ये आपके मेरे ही बिगाड़ रहे हैं। अर्जुन कहता है कि एकदम निर्मोही बनकर, एकदम वैराग्यवान बनकर, क्योंकि असंख्य बार यह अनुभव हो गया ना, और बहुत ज्यादा क्या दूर जाना मेरे भाई बहन, अभी कोरोना काल में देखो ना, जिनके लिए कमा कमा के आधी बैंक खरीद ली, कोरोना में चले गए तो घर का कोई पूछने ही नहीं आया। उनका कोई गलती नहीं है, ये विभीषिका ऐसी है। पर इस विभीषिका से बस इतनी बात समझने जैसी है कि सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आत्मैव आत्मनो बंधु। कितनी मजेदार बात है साहब। भारतवर्ष का एक 5 साल का बच्चा जो पिता से अपमानित होता है तो मधुवन में जाकर बैठ जाता है और मंत्र गाने लगता है, सब कुछ छोड़ देता है। उस ध्रुव का क्या बिगड़ा? मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूं कि इस प्रवचन के बाद आप भी घर छोड़ के जंगल में ही चले जाओ। तो ये जो जंगल में शांति से रह रहे वो कहां जाएंगे? आप जहां हो वहां रहिए, पर माया को जरूरत से ज्यादा बढ़ने मत दीजिए। जिंदगी की हर घटना किसी न किसी रूप में केवल मौका परस्ती है। बाकी कुछ भी नहीं है। सबके ऊपर लेबल लगे हुए हैं। ये महाराज को देखो ना, सोच के घर से आए थे कि चेयर में लंबे होके सुनेंगे आज, तो जो ऊपर लिखवा के लाए हैं वही करना पड़ता है। आप परिस्थितियों से कभी भाग नहीं सकते हैं, इसलिए सावधान कि एक बार निर्मोही बनकर, और इसलिए भगवत गीताकार को आगे कहना पड़ा अर्जुन को समझाते हुए कि अर्जुन तूने सही कदम उठाया। निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म निष्ठा विनिवृत्त कामाः द्वंद्विर विमुक्ताः। जहां द्वंद्व है
वहां हार और जीत का सवाल है। जब व्यक्ति निर्द्वंद हो जाए, अब वहां न हार है, अब वहां न जीत है। फिर यह कहने की आपको जरूरत ही ना पड़ेगी कि है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जो द्वंद्व में रहते हैं, ये उनके लिए है। ये बाकी तो निर्माण मोहा पहला कदम, मोहाशक्ति रहित जीवन। आप यदि कल ऑफिस जाओ भी या न भी जाओ, आप जाते हो तो केवल इसलिए जा रहे हो क्योंकि ये आपका उत्तरदायित्व है। आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप जो कुछ भी करते हैं इस समय काम, आप अपनी काम पर इसलिए जाओ क्योंकि यह आपका उत्तरदायित्व है। आप जो कुछ भी कर रहे हो अपना उत्तरदायित्व समझ कर करिए। यह मेरा उत्तरदायित्व है, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। गणित मत लगाओ, क्योंकि गणित सबके नहीं लगते हैं। फिर आदमी को किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाना पड़ता है और फालतू में 3 ग्रहों को वक्री करना पड़ता है ताकि कोरोना को लाया जा सके। फालतू में। अभी एक पंडित जी माफ करना, अभी एक पंडित जी बोल रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, छत्र भंग होगा। मुझे मालूम था कि आप ध्यान से सुनोगे। छत्र भंग होगा। अब वो गुजराती आदमी, हमारे वहां श्रावण मास अभी 9 तारीख को शुरू हुआ, उसने वहां से हिसाब लगाया कि बोले पहला दिन प्रतिपदा सोमवार की थी और अमावस्या सोमवार की है, इसलिए हो गया छत्रभंग। अब उनको पता ही नहीं है कि राजनीति गुजरात से नहीं दिल्ली से चलती है, और दिल्ली में 15 दिन पहले ही चालू हो गया था। अब कौन से वाले को श्रावण माने। फालतू में प्रपंच। मैं बहुत बार कहता हूं, अरे उन ग्रहों ने क्या बिगाड़ा आपका कि हर बात पर उनको बदनाम करते हो। कभी हम अपनी जिम्मेवारी को लेंगे ही नहीं। फिर हमारी इतनी उपासना का क्या होगा, फिर ये हमारी साधना का क्या होगा। पर जब यथार्थ बोलते हैं तब लोगों को बुरा लग जाता है, क्योंकि उनको तो घुमा फिरा के कोरोना पे आके रुकना है ना। ताकि जो मैंने उस दिन डॉक्टर की बात बोली थी, उसकी पत्नी न खाए उसकी गोली। वो तुरंत दूसरे डॉक्टर को फोन करके पूछे कि हमारा घर वाला याद ही दऊ, तो वो डॉक्टर बेन लई लियो ना, तो पछी खाई मरी न जवाय। घर वाली नहीं मानती है। और बताओ मजेदार बात है, आजकल बड़े डॉक्टर बन के घूम रहे हैं। ये सब मौका परस्ती है। इसलिए निर्माण मोहा पहला सिद्धांत, जित संग दोषा। जैसे एक साधु रहता है, अकेला निकलता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। कभी बहती हुई नदी को देखे तो अपने अस्तित्व को बहता हुआ देखता देखता वो हंस पड़े, और कभी आकाश की ओर देखे और कोई काला बादल चढ़ के आया हो तो काले बादल को देखकर वो रोने लगे। किसी ने पूछा बाबा क्यों रो रहा है? बोले तू नहीं समझेगा, छोड़, अभी मुझे रो लेने दे। पर बोले बताओ तो सही बाबा, बात क्या है, क्यों रो रहे हो? बोले तुझे मालूम है, जिस घनश्याम को मिलने के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उस घनश्याम का रंग और इस बादल का रंग एक जैसा है। आज तक वो मुझे न मिला, इसलिए उसकी याद में मुझे रोना आ गया। जंगल में
जोगी बसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी फिरता नंग मनंगा है, जंगल में जोगी बसता है। जित संग दोषाहा, जब मौका पड़े, मैंने देखा है, और आपको यदि भरोसा न आता हो तो जब भी मैं चाय पीने बैठूं तो आप चाय पीने जरूर आइएगा मेरे पास। वहां बहुत सारे ज्ञानी मेरे साथ चाय पीते हैं। आप जब बोलेंगे तब किसी को भी मैं छेड़ सकता हूं, बस वो शादीशुदा होना चाहिए, इतनी बस नियम है। आप बोलो उसको छेड़ दूं मैं। थोड़ा सा शुरू करूं तो पत्नी विरोधी मंच का वो अध्यक्ष बनने के लिए तुरंत फॉर्म भरेगा। अब छोड़ो गुरुजी, आपको क्या मालूम है? गुरुजी को मालूम होता तो गुरुजी क्यों बनते? वो पत्नी विरोधी मंच के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो बात यहां से शुरू करता है, गुरुजी आपको क्या ही मालूम, हम पे क्या बीतती है। अब छोड़ो, ऐसा लगता है कभी कभी तो किसी को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि ये घर जाएगा ना तो उसकी पत्नी डंडा लेके खड़ी होगी, जाएगा तो पहले 2 देगी, फिर घर में आने देगी। जित संग दोषा, जो आप लगे वारदात चाय की चुस्की लेते हुए जो एकांतवासी हो जाते हो ना, बस इसकी समय सीमा को बढ़ा दो। मैं एक आश्रम में था हिमालय, बड़ा आनंद आता था। दिक्कत बस एक थी कि कुछ भी समझ में न आए, ऐसे प्रवचन सुबह 5 बजे शुरू हो जाते थे। मैंने बहुत ईमानदारी से कोशिश की कि मैं इन महात्माओं से कुछ सीख सकूं, पर बस वो महात्मा बोले और वही समझे। मुझे तो कभी कभी लगता था कि वो भी नहीं समझ पाते होंगे, तो पता नहीं कहां से कुछ बोल देते थे। ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। उनका शुरुआत मंगलाचरण ऐसे करते थे वो, और फिर एकदम पाना पड़ता हो ना, फट 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 ऐसा वो बोलते थे। एक दिन मैंने उस पर ध्यान रखा, करता क्या है ये बाबा। हम भोजन में बैठे, जो अभी सुबह ये जगत नाशवंत है की चर्चा कर रहा था, उसकी थाली में जो रोटी आई उस पे घी थोड़ा कम लगा था, गलती रह गई थी, ध्यान से उतर गई थी। और फिर वो जो विफरा, मुझे चक्कर आने लगे कि सुबह 5 बजे हमारा माथा चाट रहा था कि जगत नाशवंत है और ये रोटी पे मरे जा रहा है। जित संग दोषा, अध्यात्म निष्ठा। धर्म के व्यापारियों से दूर हो जाओ। भले ही कम समझ में, और समझ में ना आए ऐसा मुझे तो लग ही नहीं रहा है। ये तो मेरी मजबूरी है कि इस सत्र में मुझे एक पहला अध्याय पूरा करना है। बाकी आप छूट दो तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 कर दूं, पार्ट 3 पार्ट 4 भी कर दूं। क्या लिखा है इसमें? जो भी मंत्र सामने आता है ना, वहीं पर सुई चिपक जाती है। मन मार के आगे जाना पड़ता है कि चलो पूરું થાવું પડે ને પાછું। શાંતુભાઈને એમ થાય એટલે આપણે પહેલા અધ્યાયની વાત થઈ હતી, મહારાજે 20 શ્લોક કર્યા ને અમને મોંઘું પડી ગયું। ऐसा बोले नहीं, પણ અમને બોલવામાં શું જાય છે? થાય આવું। बाकी तो आप बोलो तो मैं तो ये केरमया सहयोद्धव्यम में पूरू कर दो, हाथ हाथ दी। इसमें क्या नहीं लिखा है जो सीखने के लिए हमें किसी ठेकेदार के पास जाना पड़े। ठेकेदारों का चक्कर छोड़ दो, गीता प्रेस का चक्कर लगाओ, जल्दी सुधर जाओगे। कोई से भी किताब
उठा के बस पढ़ लो, अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, पूरी लड़ाई खत्म हो जाए। गोस्वामी जी की कोई सी भी चौपाई उठा लो, आपकी जिंदगी की सूरत बदल देगी वो। कोई सा भी मंत्र, यहां तक कि ढोल गवार, शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या है ताड़ना? तो मैं पहले क्लियर कर दूं, अहंकार दुखद डमरुआ, एक डमरुआ नाम का रोग। तुलसीदास जी अहंकार को डमरुआ नाम के रोग से कंपेयर करते हैं कि अहंकार कैसा है, बोले डमरुआ रोग जैसा। मैं आपको आज एक टास्क देता हूं कि आज की लैंग्वेज में ये जो डमरुआ नाम का रोग है उसको कौन से रोग से जाना जाता है, थोड़ा ढूंढ के लाइएगा। जो ठीक से ढूंढ के लाएगा उसको यहां इनाम मिलेगा, और जो ठीक से नहीं लेकर आएगा उसको यहां दंड भरना पड़ेगा। नहीं એટલે આવજો તમ તારે डमरुआ गूगल गुरुजी ने पूछी लो, पीयूष वांधो नहीं, करो करो, छूट छे चोरी करवानी आप परीक्षा में। जिससे आज किसी को पता नहीं है कि ये डमरुआ क्या बला है। ऐसे ही आज की भाषा के मुताबिक ताड़ना के अधिकारी का अर्थ निकालते हैं। बाकी जिस अर्थ में सकल ताड़ना के अधिकारी ये जो शब्द लिखा है, ये ताड़ना क्या है? ताड़ित की नजर कयामत की होती है। ताड़ित की नजर, ताड़ित, यही ताड़ित जो अभी यहां तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ताड़ित की नजर कयामत की होती है। रहते हैं जमीन पर आसमां की खबर रखते हैं। ताड़ित यानी समझदार, ताड़ना के अधिकारी समझदारी के अधिकारी है। आप तो संगीत के आदमी हो, इस पे ऐसे ही बजाया जाता है ना, दे दे, हाँ आना हम ठीका मराए। समझदारी से व्यवहार करो तो ये तान चढ़ा देता है, और यदि नासमझी से व्यवहार करो तो बेसुरा हो जाता है। कोई सा भी मंत्र उठा लीजिए आप, आपकी जिंदगी की सूरत बदल जाएगी महाराज। पर क्या है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बाकी गीता प्रेस गोरखपुर की मेरे जैसा आदमी क्या गलती निकालेगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। पर गीता प्रेस गोरखपुर की एक गलती है, यही जो रामायण 25 रुपये में दे रहे ना, वही रामायण यदि कल 2500 रुपये में देने लग जाए ना, सबकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी कि रामायण कितनी कीमती है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म निष्ठा। अध्यात्म निष्ठा का अर्थ है कि आप जिस पंथ संप्रदाय और इष्ट का अनुसरण करते हैं उस पर पूरी श्रद्धा रखिए। धर्मो रक्षति रक्षिता अध्यात्म निष्ठा। धर्म के झंडे लेने की बात नहीं है, हमारी भुजाओं में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम धर्म दंड को उठा भी सके। उसकी धजा की तो बहुत दूर की बात है, धर्म दंड को उठाने के लिए इतनी ताकत तो चाहिए ना, वो भी नहीं है। धर्म मेरा और आपका हाथ पकड़ के चलता है, इसलिए हम सुरक्षित और जिंदा है। एक छोटा बच्चा अपने बाप का हाथ पकड़ के शहर में निकले तो यदि वो भरोसे के साथ निकले, छाती फुलाकर मेरा बाप मेरे साथ है,
बहुत सुंदर दिखता है वो। पर वही बच्चा यदि ये सोचने लग जाए कि मेरे बाप का हाथ पकड़कर मैं उनको घुमाने निकला हूं, उस दिन मामला गड़बड़ा जाए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, धर्म धर्म होता है, अवलंबी अवलंबी होता है। कैर्मया सहयोद्धव्यम। अर्जुन का यह कदम स्वयं से एक प्रश्न है। जिंदगी में जब कोई समस्या सताने लगे तब स्वयं से बस इतना सवाल पूछ लीजिए कि आज मुझे किससे लड़ना है। बातों को मत पकड़िए कि उसने ऐसा कहा, फूफा जी ने ऐसे मुंह फुलाया। उनको फुलाने दो, वो फूफा जी का फूला हुआ मुंह ही भाग्य बढ़ाता है। गणपति बिठाना भूल जाओ तो फूफा जी का मुंह ही बिठा दो। हैं फूफा जी, उससे भाग्य सुधरता है। उस पे मत जाओ कि उसका कितना चेहरा बिगड़ा है, कौन क्या कह रहा है। क्या आपके प्यार की डोरी इतनी कच्ची निकल गई कि किसी के एक शब्द कहने पर आप टूट गए? और जो बातों बातों पे टूट जाता हो आदमी, क्षमा करना, पर उस आदमी पे कैसे भरोसा किया जा सके। हम कुछ नहीं कर सकते हैं सज्जनों। आप लोग माताएं, आप रसोई बनाते, आप घर संभालते हैं, जब तक आप उसको काम समझेंगे ना, तब तक बोझ बढ़ेगा। अरे आज 2 मेहमान आ रहे हैं, उसमें एक का चातुर्मास चल रहा है, उसके लिए तो मूर्धन ही बनाना पड़ेगा। हालो हालो जल्दी कर नाखी, वघार मुको। ऐसे भी तो किया ही जा सकता है, और ऐसे भी किया जा सकता है कि ये मेरा उत्तरदायित्व है। जब आप अपना उत्तरदायित्व समझकर कोई भी काम करोगे ना, तो आपका काम आपकी पूजा बन जाएगा, आपका काम आपका धर्म बन जाएगा, आपका काम आपकी शक्ति बन जाएगा, क्योंकि वो आपका उत्तरदायित्व है। बस करना है। आज मुझे सुबह ऑफिस जाना है तो जाना है। फालतू में ये मत जोड़ दो। आज मुझे व्यापार करना है तो करना है। फालतू में ये मत जोड़ो कि बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना है। मैंने राणापुर के एक ब्राह्मण के मुख से सुना है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसी बात का मैंने एक अर्थ में विरोध भी किया है, और इस अर्थ में उसी बात का मैं समर्थन भी करता हूं। आप किसी के लिए क्यों करते हो? फिर आपका धर्म कहां चला जाएगा? मेरा धर्म है, कमाने निकलना है, मेरा धर्म है, मुझे मेरी जिम्मेवारियों को पूरा करना है। बस आज मैं नौकरी पे जाऊंगा या ऑफिस जाऊंगा या व्यापार करने के लिए जाऊंगा, क्या पता कल कोई साधु मेरे दरवाजे पर आए, कोई आशा लेकर जाए, और यदि मैं इतना बड़ा व्यापारी या इतना बड़ा आदमी बनकर यदि उसकी बात को पूरा न कर सकूं तो लानत है। शहर में रहना क्या फिर? क्या आपके घर कोई साधु नहीं आ सकता? क्या आपके घर कोई जरूरियातमंद नहीं आ सकता? क्या वो लोग आपके अपने नहीं हैं? कैर्मया सहयोद्धव्यम। सच में हम अपनी वृत्तियों से लड़े, क्योंकि जो बिगाड़ा हुआ है
वो हमारी वृत्तियों में हुआ है। वृत्ति जब खराब हुई तो जो भी दृश्य हमें दिख रहा है वो दृश्य खराब होने लगता है। जैसे एक गधे का मालिक था। बारिश के दिन बड़ा बड़ा हरा हरा घास, और वो गधा दुबला पतला होता चला जाए, बहुत परेशान। गधे के मालिक को दूसरे लोग कहने लगे, इतना हरा हरा घास उग रहा है इस समय, आओ नारायण, तो कम से कम अपने गधे को कुछ खिला पिलाया कर, ये मरेगा। अब गधे का मालिक रोज उसको घास के मैदान में लेके जाए, वो एक तृण मुंह में न डाले। गधे का मालिक भी चिंता में पड़ गया कि गर्मी के दिनों में जब घास सूखी सूखी थी तो ये गधा फूल के एकदम ढोल हो गया था, और आज सब कुछ है, उसके बावजूद भी इतना इसको कोई रोग तो नहीं लग गया। वही गांव के बाहर एक शिव मंदिर पे कोई साधु रहता था। एक दिन गधा का वो मालिक अपने गधे को लेकर साधु के पास गया। बाबा, बोले क्या बात है बेटा? बोले पता नहीं, देखो नहीं, मेरा गधा बीमार हो गया है, कुछ खाता नहीं है, क्या करे इसका? बोले पूरी बात बता बेटा, क्या हुआ है? बोले ऐसे ऐसे गर्मी के दिन थे, घास सब सूखी हुई थी, रोज काम से फिर बाद में मैं उसको घास चराने ले जाता था, ऐसा खाए वो फूल के ढोल हो गया। आजकल तो इतनी हरी हरी घास है, फिर भी ये कुछ खाता नहीं है। साधु मुस्कुरा दिया। उसने कहा, इसमें घास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, न इसको कोई बीमारी है, बस ये लालची हो गया है। गर्मी के दिनों में उसको पता था कि घास बहुत कम है, सूख गया है, यदि आज ज्यादा नहीं खा लूंगा ना तो कल और कोई खा जाएगा, तो कल भूखे रहना पड़ेगा। तो जितनी क्षमता थी उससे डबल डबल खा लेता था, कल मिले न मिले। तो बोले आज उसको भरोसा हो गया कि बहुत है, जब चाहेंगे जब खा लेंगे, और उस चक्कर में भूखे मर रहा है। तो बोले बाबा क्या करूं? बोले जहां कम घास हो ना, वहां भूरे रंग के चश्मे पहना के इसको ले जा, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। हम अपनी वासनाओं से लड़ते हैं, नहीं कि हम समाज से लड़ते हैं। हम अपनी वासनाओं से, अपने अहंकार से और अपने मोह से लड़ते हैं, नहीं कि समाज के किसी भी ताने से लड़ते हैं, न समाज के किसी युद्ध से लड़ते हैं। यहां पर लड़ने के लिए कोई किसी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम अपने से ही निवृत्त नहीं हो पाते हैं। कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। तो जिंदगी में जब समस्या आए तो पहला सिद्धांत, अपनों परायों का भेद छोड़कर एकांते सुखमास्यताम, बीच में आके खड़े हो जाओ। दूसरा सिद्धांत, दूसरा कदम क्या उठाओगे? तो शांति से देखो कि मुझे किससे लड़ना है। और आज तो बहुत खुशी की बात है, जीवन में शांति जितनी जरूरी है उतनी ही सफलता जरूरी है। यदि सफलता नहीं है तो शांति अधूरी रह जाती है, और यदि शांति नहीं है तो सफलता कभी किसी काम नहीं लग सकती है।